आगरा नगर निगम शहर को संवारने के लिए लगातार नए नए प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम ने इंडियन एग्रो ऑर्गेनिक्स संस्था के साथ मिलकर डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट स्थापित किया है। लोहा मंडी इलाके में शुरू किए गए वेस्ट टू कंपोस्ट एक ऐसा प्लांट है जो प्रयोग में लाए गए फूलों और बसे सिकंदरा और बरूली अहिर क्षेत्र के 3 मंडियों से आने वाले फल सब्जियों के वेस्ट से ऑर्गेनिक खाद तैयार कर रहा है। इस ऑर्गेनिक खाद से आप पेड़ पौधे और अच्छी फसल कर सकते हैं। 16 लाख रुपए की लागत से लगाए गए इस खाद का प्लांट का उद्घाटन निवर्तमान महापौर नवीन जैन द्वारा किया गया था। इंडियन एग्रो ऑर्गेनिक्स संस्था के राजीव अग्रवाल ने बताया कि फूलों और फल सब्जियों के वेस्ट को लगाया जाता है, जिसके बाद प्लांट में बनाए गए गड्ढों में पहले वेस्ट को जो डाला जाता है उसके बाद एक परत गोबर की डाली जाती है। इसी तरह से कई परत डाल 10 से 15 दिन रखा जाता है, जिसके बाद इसे मशीन में डालकर ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाती है। प्लांट का सवाल है कि मंदिरों से जो खराब फूल हो जाते हैं, जिनको मंदिरों में देवी देवताओं पर चढ़ाने के बाद बाहर फेंक दिया जाता है, उसको हमारी संस्था इकट्ठा करके लाती है और लाने के बाद में यहाँ से खाद बनाई जाती है। क्या विधि है इसके बनाने की, किस तरह से? सबसे पहले फूल लाए जाते हैं वहाँ से, मंदिरों से और भी जगहों से। लाने के बाद एक पिट पे डाल दिए जाते हैं जो कॉमन पिट कहलाती है। उसके बाद में उसमें सॉर्टिंग करते हैं, जिसमें दीवले और भी अन्य चीज़ें जो उपयोगी नहीं होती हैं उनको साइड में डाल देते हैं। उसके बाद एक लेयर पिटों के अंदर गोबर की डालते हैं, एक लेयर फूलों की डालते हैं। इस प्रकार 3 लेयर फूलों की और 3 लेयर गोबर की। इसके डालने के बाद में उपरांत 1 हफ्ते के बाद में इसको हम नीचे ऊपर कर देते हैं, जिसको विधि को कहलाती है टिल्टिंग। और टिल्टिंग करने के बाद में ऑर्गेनिक कल्चर डालते हैं। ऑर्गेनिक कल्चर इसलिए डालते हैं कि जिससे जल्दी से उपयोग में आने वाली चीज़ बन जाए। जैसे ही इसमें नमी कम हो जाती है, इसको बाहर निकाल के और उसको मशीनों द्वारा इसकी फिर प्रोसेसिंग करते हैं। सर यहाँ पे सर गोबर और सर फ्लावर से होता है, और सर सेमी कंपोस्टिंग है सर, वेजिटेबल आता है हमारा। उसके बाद में सर ये 2-3 दिन के लिए सुखाना पड़ता है। सर सुखाने के बाद में सर हमारी एविलेटर मशीन है, उसमें डाला जाता है। एविलेटर मशीन से होकर सर ब्रम मशीन में जाता है। ब्रम मशीन में जाने के बाद सर श्रेडर मशीन है। श्रेडर मशीन में सर जो डेले वगैरह होते हैं वो पिस जाते हैं। पिसने के बाद सर फिर दोबारा एविलेटर मशीन में आता है। एविलेटर में आने के बाद सर ब्रम मशीन में होते हुए सर ऑटोमेटिक छन्ना लगा हुआ है। उस छन्ने के द्वारा सर ऑटोमेटिक ये सिस्टम है सर, उसमें छन के आ जाता है बाहर। छन्ने के बाद में सर हमारे कट्टे हैं, 40 किलो का है, 50 किलो का है सर, वो पैकेट पैक होते हैं। उसके बाद में सर 1 किलो का पैकेट है, 2 किलो का पैकेट है, उससे छोटे भी पैकेट है सर, वो उस प्रकार पैक किया जाता है।